अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग इस एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, सॉल्व द फॉलोइंग। हमें फंक्शंस दिए गए हैं 1/3x + 4x/6 = 1। इसको हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है। सोल्यूशन सेट जो है वो x के लिए फाइंड करना है। तो हमने सबसे पहले एलसीएम ले लिया। डिनोमिनेटर में 18x दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ऊपर जो है वो 6 जो है 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 3 जो है 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये 6 + 12x² डिवाइडेड बाई 18x = 1। 18x दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ। तो हमारे पास 12x² + 6 = 18x आ गया। 18x लेफ्ट साइड पे चला जाएगा तो 12x² - 18x + 6 = 0। 2 कॉमन लेंगे, यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो रिमेनिंग जो है 6 जाके डिवाइड होगा 0 के साथ, वहाँ पे 0 बचेगा। 2x² - 3x + 1 ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ फाइंड की हैं। ए यहाँ पे इस इक्वेशन से 2 है, बी हमारे पास -3 है और सी हमारे पास 1 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है x = -b ± (b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ a, ये हमने यूज़ किया है। उसमें वैल्यूज़ पुट की हैं। पहले काफ़ी मरतबा हम ये फार्मूला यूज़ कर चुके हैं। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। (-) -3 ± (3² - 4 × 2 × 1। सारी चीज़ें जब हमने सॉल्व की हैं तो x की वैल्यूज़ हमारे पास 2 आएंगी, 3 ± 1/4। तो दो वैल्यूज़ में हमने 3 + 1/4 एक साइड पे कर दी है, दूसरी जो है 3 - 1/4 एक साइड पे कर दी है। तो 3x = हमारे पास 1 और दूसरी साइड पे 1/2 आई है। तो सोल्यूशन सेट हमने लास्ट में लिख दिया है 1/2 हमने करली ब्रैकेट्स में। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास x/x+1 + x+1 डिवाइडेड बाई x = 5/2। तो इसके लिए हमने सॉल्व किया है, नीचे एलसीएम लिया x × x+1 x² + x+1 का होल स्क्वायर। फार्मूला ओपन किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया है। तो हमारे पास जो है वैल्यू आई है x × x+1 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा 5/2 जहाँ पे है, तो 2 दूसरी साइड पे आ जाएगा। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया। तो लास्ट में हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनेगी x² + x - 2 = 0। a 1 है, b हमारे पास 1 है और c हमारे पास -2 है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। तो x = -1 ± (1) का स्क्वायर -4 × 1 × -2 डिवाइडेड बाई 2 × 1। इसको हमने सॉल्व किया है तो x की वैल्यू -1 ± 3/2 आई है। दोनों वैल्यूज़ को हमने सेपरेट किया है, -1 + 3/2 -1 - 3/2। तो हमारे पास x का जो सोल्यूशन सेट है 1 और -2 आया है। थर्ड क्वेश्चन है इसका 1/x+1 + 2/x+1 = 7/x+1। हमने एलसीएम लिया है x+1 x+2 का। तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ऊपर जहाँ पे x1 है वहाँ पे x+2 मल्टीप्लाई होगा, जहाँ पे 2 है वहाँ पे x+1 मल्टीप्लाई होगा। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ पे x+2 + 2x + 2 डिवाइडेड बाई x+1 इंटू x+2 = 7 डिवाइडेड बाई x+5। अब इसको ये जो है x और 2x ऐड कर देंगे तो 3x बनेगा और 2 + 2 4। तो 3x + 4 इंटू x+5 जो डिनोमिनेटर में है राइट साइड पे वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 7 है वो मल्टीप्लाई होगा x+1 x - x+2 के साथ। उसके बाद अब ये वाली वैल्यूज़ हमने सॉल्व की हैं। इक्वेशन बनेगी हमारे पास 3x² + 19x + 20 = 7x² + 21x + 14। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं लेफ़्ट साइड की वो राइट साइड पे ले जाएंगे और इसको जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट होती हैं वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लास्ट में हमारे पास जो इक्वेशन बनी है 2x² + 6 + x - 3 = 0। यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड की हैं। हमने फैक्टर्स बनाए हैं। 3 को x जो है वो हमने 3 2 = 6 होता है, इसी को हमने फैक्टर्स बनाए। तो 3 जब माइनस करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास x बचेगा। तो यहाँ पे फैक्टर्स बने हैं 2x² + 3x - 2x - 3 = 0।
एक्स कॉमन लिया है 2x प्लस 3, फिर -1 कॉमन लिया है 2x प्लस 3, x-1 इंटू 2x प्लस 3 हमारे पास इज इक्वल टू 0 है। यहाँ से हमारे पास वैल्यूज़ आई x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू -3/2, तो यही हमारे पास सोल्यूशन सेट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, a इंटू ए एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू ए प्लस बी। हमने इसको सॉल्व किया है a डिवाइडेड बाय ए एक्स प्लस माइनस वन, और जो राइट साइड पे b था वो हम इस वैल्यू के साथ ले आए हैं, और जो राइट साइड का a है वो हम दूसरी वैल्यू के साथ ले आएंगे, माइनस का हो जाएगा b डिवाइडेड बाय बी एक्स माइनस वन माइनस सी माइनस ए इज इक्वल टू 0। अब हम ये दोनों ब्रैकेट्स में हमने लिख दी हैं वैल्यूज़, इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास a माइनस बी इंटू ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू माइनस ए इंटू बी एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास जो ऊपर वैल्यूज़ हैं b को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, वहाँ पे a को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो a माइनस ए बी एक्स प्लस बी इज डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी इंटू ए बी एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर में वैल्यूज़ हैं वो दोनों में सेम है, तो इनको कॉमन ले लेंगे। ये हमने वैल्यूज़ कॉमन ले ली हैं। अंदर हमारे पास ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई ए एक्स माइनस वन प्लस बी 1 डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस वन इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें हमने या तो हमारे पास a प्लस बी माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू 0 आ सकता है, या फिर हमारे पास 1 ओवर ए एक्स माइनस वन प्लस 1 ओवर बी एक्स माइनस वन ये 0 आ सकता है। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया, तो ये हमारे पास बनेगा ए बी एक्स राइट साइड पे ले गए हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से निकलेगी a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी। ये वाली वैल्यू हमने जब फाइंड की है तो इसके लिए हमने अगेन एलसीएम लिया, तो ऊपर हमारे पास बी एक्स माइनस वन प्लस ए एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी माइनस वन इंटू बी एक्स प्लस वन, ए एक्स माइनस वन बी एक्स प्लस वन ये राइट साइड पे जाके 0 हो जाएगा। ऊपर वाली वैल्यूज़ हमारे पास सिर्फ बचेंगी। ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस टू, तो यहाँ से हम x की वैल्यू कॉमन ले लेंगे, तो 2 राइट साइड पे जाके हमारे पास पॉजिटिव का हो जाएगा और a प्लस बी डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आएगा। सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा a प्लस बी डिवाइडेड बाई टू ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी और 2 डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 0। इसका अगेन हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं ऊपर का स्केयर हो जाएगा, उसका स्केयर हमने ओपन किया, जो वैल्यूज़ कट होती हैं उनको काट दिए, उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आंसर आएगा वो x4 आया है, क्योंकि x तो कट हो गया, 4 इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो मतलब इसका सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट नहीं करता, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास एम्प्टी आएगा। 6 क्वेश्चन है 3x² प्लस 15x माइनस टू इंटू स्केयर रूट x² प्लस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसमें हमने सबसे पहले लेट किया है x² प्लस 5x इज इक्वल टू y, स्केयर रूट के अंदर भी x² प्लस 5 है और बाहर जो हमने 3 कॉमन लिया है, तो रिमेनिंग हमारे पास x² प्लस 5 आएगा। जब हमने y लेट किए तो हमने इस वैल्यू में y पुट कर दिया, तो हमारे पास 3y माइनस टू इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस वन, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। इसका हमने स्केयर रूट हमने ले लिया, स्केयर लिया दोनों साइड पे ताकि ये स्केयर रूट इसका हमारे पास ख़त्म हो जाए, तो स्केयर 3y माइनस टू होल स्केयर का हमने ये स्केयर ओपन किया फार्मूला, और दूसरी साइड पे हमारे पास 2 का स्केयर 4 बन जाएगा और दूसरी साइड पे हमारे पास स्केयर कैंसिल हो जाएगा क्योंकि स्केयर रूट है। 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 हमने अंदर मल्टीप्लाई करवाया और यहाँ पे हमारे पास 9y² प्लस 4 माइनस 12y इज इक्वल टू 4 इंटू वाई प्लस वन। लेफ्ट साइड राइट साइड की वैल्यूज़ हम सारी लेफ्ट साइड पे ले हैं, 9y² माइनस 12y माइनस 4y माइनस 4 प्लस 4 इक्वल टू 0, प्लस 4 माइनस 4 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 9y² माइनस 16y इज इक्वल टू 0। y हमने कॉमन ले लिया है, 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, या फिर हमारे पास यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 है, या फिर हमारे पास 9y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है।
हमने यहाँ पे अगेन वैल्यू जो y की हमने लेट की थी एक्स स्क्र प्लस 5x वो हमने यहाँ पे पुट कर दिए। 9 इंटू एक्स स्क्र प्लस 5x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 9 मल्टीप्लाई करवाए 9x स्क्र प्लस 9 5 45 x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फैक्टराइज़ किया है। फैक्टराइज़ हमने इस तरह से किया है कि 9x स्क्र प्लस 48x माइनस 3x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 3 कॉमन लिया है, 3x प्लस 3x कॉमन लिया है, 3x इंटू 3x प्लस 16 माइनस 1 इंटू 3x प्लस 16। इसको जब हमने सॉल्व किया है तो हमारे पास x की वैल्यूज़ 1/3 और माइनस 16/3 आई है। ये सोल्यूशन सेट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्वायर रूट 2x प्लस 8 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 5 इज इक्वल टू 7। हम एक स्क्वायर रूट जो है वो लेफ़्ट साइड पे लेकर गए हैं और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 2x प्लस 8 का स्क्वायर रूट इज़ इक्वल टू 7 माइनस स्क्वायर रूट x प्लस 5। हमने दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया तो स्क्वायर रूट हमारे पास लेफ़्ट साइड का कैंसिल हो जाएगा 2x प्लस 8 और दूसरी साइड का हमने वैल्यू ओपन किया है इसके फार्मूले की। स्क्वायर के फार्मूला हमने ओपन किया है तो 49 प्लस x प्लस 5 माइनस 14 इंटू एक्स प्लस 5 इसके रूट में है। 2x प्लस 8 माइनस 49 माइनस एक्स माइनस 5 इनके जो राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे लिए हैं और माइनस 14 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5 ये राइट साइड पे रहेगा। इसको हमने सॉल्व किया तो x माइनस 46 इज इक्वल टू माइनस 14 इंटू स्क्वायर रूट एक्स प्लस 5। हमने अगेन स्क्वायर लिया दोनों साइड पे। राइट लेफ़्ट साइड का हमने स्क्वायर ओपन किया वैल्यू और जो राइट साइड पे है वो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होगा। 14 का स्क्वायर ले लेंगे 196 आएगा और लेफ़्ट साइड का एक्स स्क्वायर प्लस 2116 माइनस 92 एक्स इज इक्वल टू 196 इंटू एक्स प्लस 5। हमने इसको सॉल्व किया तो लास्ट पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 288 एक्स प्लस 1136 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने ए बी सी की वैल्यूज़ हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमने फाइंड किए हैं। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास 288 है, सी हमारे पास 1136 है। हमने ये क्वाड्रेटिक फार्मूले में वैल्यूज़ पुट किए हैं, इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे हमारे पास एक्स की वैल्यूज़ 288 प्लस 280 डिवाइडेड बाई 2 और 288 माइनस 280 डिवाइडेड बाई 2 284 और 4 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट आया। लेकिन अब ये पिछले भी जितने भी हैं आप लोगों ने जो सोल्यूशन सेट निकाले हैं उनको आपने चेक करना है। दोबारा जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसमें एक्स की वैल्यूज़ पुट करके उसको चेक करना है पिछले तमाम की। लेकिन इसकी हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे एक जो है वो सोल्यूशन सेट में नहीं आता। पुट हमने किया एक्स 4 तो हमने इसको सॉल्व किया है तो 7 इज इक्वल टू 7 आ गया। लेकिन जब हम 284 पुट करते हैं एक्स की जगह पे इस क्वेश्चन में तो वो हमारे पास 41 इज़ नॉट इक्वल टू 7 होता है। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास जस्ट यहाँ पे 4 है। ये लाजमी आपने हर क्वेश्चन में चेक करके देखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्वायर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट 2x माइनस 4। स्क्वायर दोनों साइड पे हमने ले लिया, स्क्वायर ओपन किया और उसको सॉल्व किया तो हमारे पास x प्लस 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 2x माइनस 4 का स्क्वायर रूट आया। हमने इसकी अगेन स्क्वायर लिया, इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस 8। यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज़ ए 1 है, बी हमारे पास माइनस 24 है, सी हमारे पास 80 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने ये वैल्यूज़ पुट किए हैं, सॉल्व किए, ये आप लोग पूरा देख लें। उसके बाद हमने जब सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया एक्स इज इक्वल टू 24 प्लस 16/2 एक्स इज इक्वल टू 24 माइनस 16/2। तो x की वैल्यू 20 और 4 ये हमारे पास सोल्यूशन सेट है। इसको आप लोगों ने चेक दोबारा लाजमी करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है स्क्वायर रूट x प्लस 7 प्लस स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 6x प्लस 13। दोनों साइड पे हमने स्क्वायर लिया है, उसके बाद हमने फार्मूला ओपन किया, फार्मूला ओपन करने के बाद हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया है स्क्वायर रूट x प्लस 7 इंटू स्क्वायर रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 2। अगेन हमने इसका स्क्वायर ले लिया, इसको सॉल्व किया तो x प्लस 7 x प्लस 2 मल्टीप्लाई होंगे इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8x। हमने मल्टीप्लिकेशन जो है x प्लस 7 x प्लस 2 की हमने की है तो हमारे पास आंसर आया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7x प्लस 14 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4। हमने लेफ़्ट साइड की तमाम वैल्यूज़ हमने राइट साइड पे लेकर आए हैं तो हमारे पास इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास जो लास्ट पे इक्वेशन बनेगी
वो आएगी 3x² माइनस 6x प्लस 5x माइनस 10 इज़ इक्वल टू 0। हमने इसको 3x² माइनस x माइनस 10 को हमने फैक्टराइज करने के लिए ये चीज़ की है। उसके बाद हमने 3x कॉमन लिया, x माइनस 2 प्लस 5 कॉमन लिया, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। हमारे पास जो दो नंबर्स बनेंगे 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू -5/3 और दूसरी वैल्यू x इज इक्वल टू 2 आएगी। हमने चेक किए x को 2 पुट करके और x को -5/3 पुट करके। तो 2 करके जब हमने पुट किए तो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई है 2 सेम। लेकिन हमारे पास जब हम -5/3 पुट करते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन सेट सेम नहीं आता। तो हमारे पास x का जो सोल्यूशन सेट है वो जस्ट 2 है। ये लिखा हुआ है कि सो द सोल्यूशन सेट इज़ 2। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 10, स्क्वायर रूट x प्लस 5 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। स्क्वायर हमने दोनों साइड पे लिए, इसको हमने जब स्क्वायर ओपन किया है इसको सॉल्व किया है तो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 3 इंटू स्क्वायर रूट x माइनस 3। अगेन हमने स्क्वायर रूट ओपन किया, इसका स्क्वायर लिया दोनों साइड पे, तो ये हमारे पास x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 5x माइनस 3। इसको हमने मल्टीप्लाई किया। सारी जो चीज़ें हैं वो हम लेफ़्ट साइड पे लेकर आए हैं, तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास -2x माइनस 2x इज इक्वल टू -15 माइनस 1। तो -4x माइनस इज इक्वल टू -16 होगा, माइनस माइनस के साथ कैंसिल हो जाएगा और 4 4 से 16, x की हमारे पास वैल्यू 4 आ जाएगी। चेक हमने किया तो ये चेक भी हो गया, तो सोल्यूशन सेट हमारे पास x इज इक्वल टू 4 आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका लेंथी सा हमारे पास एक स्टेटमेंट दी हुई थी, वो आप लोग बुक से देख लेंगे। मैंने सोल्यूशन यहाँ पे कर दिया कि लेट हमने किए हैं, जो शीप्स की नंबर ऑफ़ शीप्स थी वो x लिए हैं, प्राइस ऑफ शीप्स जो है वो y है। तो प्राइस और शीप्स की हमने जो है वैल्यू वो x y इज इक्वल टू 9000, यानी कि उसमें दिया हुआ था कि कितनी शीप्स उसने 9000 में ली हैं। यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाली है, तो 9000 डिवाइडेड बाई x, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिए। एक और कंडीशन दी हुई थी, उसकी हमने जब इसमें इक्वेशन में सॉल्व करके मैंने पुट किया तो y माइनस 100 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा, 9000 आएगा। इसको हमने y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है जो भी निकाली है 9000 बाई एक्स, वो इसको हमने सॉल्व किया, तो लास्ट पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी 100x² प्लस 300x माइनस 27000। 100 कॉमन लेके डिवाइड कर दिए 0 पे, तो वो 0 हो जाएगा। x² प्लस 3x माइनस 270 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की हमने वैल्यूज़ निकाली हैं, a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 3 और c इज़ इक्वल टू 270। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पुट किए हैं वैल्यूज़, तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आएंगी सॉल्व किए जब हमने x इज इक्वल टू 18 और दूसरा x इज इक्वल टू -18 आएगा। तो माइनस में तो हम ले नहीं सकते क्योंकि शीप्स जो है नंबर वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो जो पॉजिटिव का था x इक्वल टू 15, ये हमारे पास आंसर होगा। ये हमने वैल्यू पुट की है y, जो इक्वेशन 1 हमने लेट की थी, y इज इक्वल टू 9000 डिवाइडेड बाई x। हमने वहाँ पे x की जगह 15 पुट किए तो 600 हमारे पास प्राइस ऑफ शीप्स आ गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग रीड कर लें और इसका सोल्यूशन ये है, एक्स इन डजन, एक्स जो हैं वो हमने लिए डजन्स में होते हैं, वो एक्स लिए। प्राइस जो है वो पर डज़न की वो वाई कंसिडर किए। एक्स वाई इज इक्वल टू 2400, वाई की वैल्यू निकाली है तो 2400 डिवाइडेड बाई एक्स। एक और कंडीशन थी x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 0.5 इज इक्वल टू 2400। यहाँ पे हमने y की वैल्यू पुट की है 24 डिवाइडेड बाई एक्स, 2400 डिवाइडेड बाई एक्स। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी 0.5x² माइनस 4800 प्लस x इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यूज़ निकाली हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किए हैं, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक 96.98 जो अप्रॉक्सीमेटली 97, क्योंकि डजन्स जो हैं वो पॉइंट्स में तो नहीं होंगे, और दूसरा हमारे पास -98.98, माइनस वाली हमने वैल्यू निगलेक्ट कर दी है, तो 97 डजन्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, डिस्टेंस 48 दिए हुए हैं, तो स्पीड के लिए हमने ये v इज इक्वल टू डी बाई टी, डी हमने 48 पुट कर दी है, और दूसरी कंडीशन थी v माइनस 2 इंटू 2 प्लस 8 टी प्लस 2 इज इक्वल टू 48। इसमें हमने v की वैल्यू 48 बाई
टी पुट किया है, इसको सॉल्व किया है, तो हमारे पास इक्वेशन बनेगी टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 48 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लिख दी हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट किए हैं, उसको सॉल्व किया है, तो t इज़ इक्वल टू -8 और t इज़ इक्वल टू 6 आया। निगलेक्ट किया है नेगेटिव वैल्यू को, और जस्ट हमारे पास जो 6 है वो हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दो हैं कि कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है अब्दुल हादी और दूसरा अब्दुल्ला है। उसने 10 दिन एक्स्ट्रा किए हैं, तो x+10 जो है वो अब्दुल हादी से वो उसका अब्दुल्ला के आ जाएंगे नंबर डेज़। वर्क जो है वो 12 दिनों का है। पर वर्क जो है हमने यहाँ से फाइंड किया है 1/x और दूसरी साइड पे 1/x+10 आएगा। टुगेदर हम निकालेंगे तो 1/12 आएगा। तो इन सबको जो ऐड कर देंगे 1/x प्लस 1/x+10 इज इक्वल टू 1/12। एलसीएम लेंगे तो x प्लस x+10 इज इक्वल टू 1/12 आएगा। x इंटू x+10 मल्टीप्लाई होगा लेफ्ट राइट साइड पे, और 12 जो है वो लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। तो 12 इंटू 2x+10 इज इक्वल टू x इंटू x+10। 24x प्लस 120 इज इक्वल टू x² प्लस 10x। उसके बाद हमने ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमने एक साइड पे कर दी हैं, तो x² प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। x² माइनस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की वैल्यूज़ 1 माइनस 14 माइनस 120 आई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने वैल्यूज़ पुट की हैं। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 20 आएगी, नेगेटिव वैल्यू हम निगलेक्ट कर देंगे। तो 20 डेज़ जो हैं ये हमारे पास आंसर है, और दूसरा हमारे पास 20 + 10 30 डेज़ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास d इंटू एस इज़ इक्वल टू 0.02 s² प्लस 0.1 s। d इंटू एस लेस दैन इज़ इक्वल टू 50। तो ये हमने कंसिडर कर दिया कि इज़ इक्वल टू 0 है। 0.02 s² प्लस 0.1 s इज़ इक्वल टू 50। 50 हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। ए बी सी की वैल्यूज़ हैं हमारे पास, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पुट किया है, तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर है s इक्वल टू 47.56। और जो नेगेटिव वैल्यू है वो हमने निगलेक्ट कर दिया है, तो इसको हम 47.56 वैल्यू वैसे भी आंसर लिख सकते हैं, या फिर हम ये भी लिख सकते हैं 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू s इज़ लेस दैन इक्वल टू 47.56। ये क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन है। h इंटू टी इज़ इक्वल टू -5t² प्लस 20t प्लस 30। h इंटू टी ग्रेटर दैन इक्वल टू 40 है। ये हमने दोनों को कंपेयर किया, तो हमने लेट के -5t² प्लस 20t प्लस 30 इज इक्वल टू 40। 40 दूसरी साइड पे आके माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर जो है इसका जो फाइनल वैल्यू बनेगी वो -5t² प्लस 20t माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ए बी सी की यहाँ से हमने वैल्यूज़ निकाली हैं। 1 -4 सी की वैल्यू 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने पुट किए हैं, इसको सॉल्व किया तो 3.41 सेकंड्स, और दूसरा हमारे पास 0.58 सेकंड्स आएगा टी की वैल्यू। थैंक यू। नेक्स्ट हम चैप्टर 4 स्टार्ट करते हैं 4.1। ठीक है।